राम राम भाई सारा ने। तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी तो मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा बेटर हैं यहाँ यूके में। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूके में फार बेटर है इंडिया से। तो आज वो डिस्कस करते हैं। यहाँ यूके के अंदर हर एक चीज सिस्टम के हिसाब से होती है। मान लो अगर इंडिया में हम किसी फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो वहां पे आप कोई भी एंटीबायोटिक्स ले लो, स्लीपिंग पिल्स ले लो, या कुछ भी जो भी इंडिया में है वो भी आपको मिल जाएंगे, मोस्टली मिल जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट अगर किसी फार्मासिस्ट के पास जाते भी हैं और अगर आप एंटीबायोटिक्स भी मांगते हैं उनसे, तो वो सबसे पहले आपसे मांगेगा प्रिस्क्रिप्शन कि कौन से डॉक्टर ने कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की है, डेट वगैरह सब चेक करेगा उसके अंदर। और अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो आपको एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं देगा। तो ये चीज़ बेटर है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड्स होता है, आपके बर्थ से लेकर एंड पॉइंट तक। जितने भी आपने मेडिसिन ली हैं, 2015 में आपको क्या हुआ, तब आपने कौन सी दवाई ली, 2016 में क्या हुआ, तब आपने कौन सी दवाई ली, कोविड हुआ नहीं हुआ, एंटीबायोटिक्स, जो भी आपका कोर्स चला है, हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएगा ऑनलाइन के पास। तो ये चीज़ बहुत बेटर है क्योंकि इंडिया में कई बार सुनने को मिलता कि किसी ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, किसी ने गलत दवाई दे दी, उसका साइड इफेक्ट हो गया, उससे ये हो गया। कभी कभार तो ये भी सुना कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत रेयर मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम बना रखा है इन्होंने। अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एम्बुलेंस सर्विसेज। तो एम्बुलेंस इंडिया में क्या है कि कोई भी गाड़ी हुई भाई उसके ऊपर एम्बुलेंस का ना टैग लगा दिया और कहीं से उसको पासिंग करवा ली और वो एम्बुलेंस में चलती है, चाहे उसका ड्राइवर अनपढ़ क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, जो अपना जैसे प्रॉपर कोर्स होया करा ना, वैसे इनका कोर्स होता है ड्राइवर्स का भी। तो इनको जितने भी, जैसे हम पैरामेडिक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर भी पैरामेडिक्स में काउंट होते हैं। तो भाई उनको पूरी ट्रेनिंग होती है कि अगर क्रिटिकल केस है तो क्या करना है, अगर बीच में केस बिगड़ गया, अगर पेशेंट को मान लो कि सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी, तो उनको इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है यहाँ पे सीपीआर की। और वो ट्रेनिंग हर साल रिन्यू करवानी होती है। तो मेरी भी ट्रेनिंग होती है और मेरे को हर साल दोबारा ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है, उनको दिखानी पड़ती है स्किल्स की कैसे कैसे ये मैनेज करता है, और उसके बाद वो पास करते हैं और उसके बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे एक ह्यूमन लाइफ को एक ह्यूमन लाइफ की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। अपने इंडिया में बहुत बहुत मुश्किल है ये चीजें। यहाँ का वर्क कल्चर इतना अच्छा है इंडिया से कि अगर आप मान लो ड्यूटी पे और आप बोल भी दो इनको कि भाई मेरे सर में दर्द है, तो भाई ये ऑफ दे देंगे तभी और उसको सिक लीव में डाल देंगे। यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर जब तक आप प्रॉपर अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाते तो आपको काम पे आने की जरूरत नहीं है, और लीव की तो कोई टेंशन है ही नहीं। इसके अपोजिट अगर मैं इंडिया में देखूँ तो मेरे को एक केस याद आता है कि मेरी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी, वो हमारी एक मैम होती थी। तो उसका 1.5 या 2 साल का बच्चा था। तो उसके घर से कॉल आता है उसकी मेड का कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है तो आप आ जाओ। उस मैम ने अपने जो उसके गाइड बोलते हैं या फिर उसके जो सीनियर बोलते हैं, उसको बोला कि ये ऐसी ऐसी दिक्कत है तो मेरे को जाना पड़ेगा। भाई उस गाइड ने उसको 2 घंटे तक जाने नहीं दिया था, और उसने बोला था कि एक केस है, ये एक केस ऑपरेट करो उसके बाद ही जाना है। तो भाई उस मैम की जो मेड है वो उसके बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई थी और वहां पे उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था उसका। और 2 घंटे बाद वो मैम सीधा अपनी ड्यूटी से वहां पे अपने बच्चे से मिलने गई थी। तो भाई उस टाइम पे मेरे को बहुत फील हुई थी ये बात कि यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई एक दूसरे को जानने के लिए तैयार नहीं है। बट इसके अपोजिट भाई यहाँ पे एक ह्यूमंस को ह्यूमन समझते हैं कि हाँ भाई दिक्कत हो सकती है तो इसको जाना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब मैंने मेरा दांत निकलवाया था, तो मेरी मैनेजर का खुद कॉल आ गया था कि तू 2 दिन का ऑफ ले लिया, अगले दिन तो आ नहीं पाएगा। बट मैंने बोला कि इतनी ये मेजर सर्जरी है नहीं तो मैं आ जाता हूँ काम पे, और मैं गया भी था। तो भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। अभी फेब में मैं इंडिया में आया था, तो इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट थी मेरी यहाँ पे, तो इन्होंने मेरे को मैसेज किया कि ये काम है, और उस मैसेज के बाद इन्होंने मेरे को 3 बार सॉरी बोला था।
कि तू घर पे है और हम तेरे को मैसेज करें, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडिया में भी। बट इसके अपोजिट भाई इंडिया में पॉलिटिक्स ज्यादा है। अगर सीनियर के बारे में कुछ बोल दिया, कंप्लेन कर दी, फेल कर देगा, मार्क्स नहीं लगाएगा, प्रैक्टिकल में फेल कर देगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मान लो मेरे को किसी भी डॉक्टर से, किसी कोलीग से प्रॉब्लम है और उसको मैं मेरी मैनेजर को बता देता हूँ, तो उसका वो ऑनलाइन मेल डालेगी हॉस्पिटल डायरेक्टर को, और वो हॉस्पिटल डायरेक्टर भी उसका सॉल्यूशन करेगी। अगर वहां पे भी उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो हायर अथॉरिटी के पास जाएगा और वहां पे ही उसका सॉल्यूशन होगा, 100% होगा। अपने इंडिया में भाई अगर हम सीनियर को बोल देंगे तो सीनियर का जो भी सीनियर होगा वो उसका कांटेक्ट में ज्यादा होगा, तो वो भाई उसी की सुनेगा। तो वहां पे वही इतना लाचार हो जाता बंदा कि ना तो अपने सीनियर के बारे में कुछ बोल सकता, ना कुछ कह सकता, और उसको मजबूरी में सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है जो इंडिया को सीखने चाहिए यूके से। अपॉइंटमेंट इतना नहीं है कि आपको मिलेगी ही नहीं, मिल जाती है। आपके केस के ऊपर डिपेंड है कि कितना सीवियर केस है या फिर नॉर्मल है। अगर मैं बोल दूंगी मेरे को बुखार है और मैं एम्बुलेंस को कॉल करूंगा, तो एम्बुलेंस वाले मेरी पूरी हिस्ट्री लेंगे और वही खुद बता देंगे कि ये इट्स नॉट एन इमरजेंसी केस एंड वी आर डीलिंग विद अदर इमरजेंसी केसेस। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बट ये है कि दोनों कंट्रीज हैं, कंपेयर तो क्या करें, बट दोनों अपना बेस्ट कर रहे हैं और दोनों ही चाहते हैं कि भाई उनका हेल्थ केयर का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा रहे, सर्विसेज इंप्रूवमेंट हो रही हैं। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इन कुछ 5-10 सालों में भी। नए एम्स खोले हुए हैं, नई स्कीम्स आई हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है उनको। तो दोनों कंट्री अपना बेस्ट कर रही हैं, अच्छी बात है। हाँ, ये मेरा पिछली वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी एक कंट्री को डिफेम कर रहा हूँ या फिर एक की बढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंडिया का हूँ, ये कि मैं इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने बताया था कि हाँ, इंडिया में ऐसा है और यूके में ऐसा है। बाकी अभी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ वंस इन ए वीक, और जैसे कल मेरा मंडे का भी ऑफ है तो शायद मैं आज एक और अपलोड कर दूंगा। हॉस्पिटल में मैं वीडियो अपने बना नहीं सकता पेशेंट के साथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी हैं और अच्छी भी हैं ये चीज़ें। बट एक और वीडियो बनाएंगे कल के लिए और आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगा लंदन की। मिलते हैं, बाय बाय।